वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो के अंदर मॉक टेस्ट 2, 3, 4, 5 में जितने भी जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ थे वो सब इसी वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। इसके अलावा जनरल साइंस की वीडियो आपको इंशाल्लाह शाम तक मिल जाएगी, जिसके अंदर जितने भी तमाम एमसीक्यूज़ थे जनरल साइंस के मॉक टेस्ट 1 से लेके 5 तक वो सब प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा मैथ की जो चीज़ें बाकी थी, पास्ट पेपर वगैरह, वो भी कोशिश करके आज ही अपलोड हो जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दूँगी। और बाकी जिनका कल टेस्ट है उनको बेस्ट ऑफ लक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जनरल नॉलेज का पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ISI इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ISI की सबसे पहले फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और ISI सीक्रेट एजेंसी जो है वो पाकिस्तान की है। The hottest place of Pakistan is Jacobabad. The shortest river of the Pakistan. Shortest river पाकिस्तान का रावी रिवर है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर आपके पास आता है क्वेश्चन के अंदर, इधर शॉर्टेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट लिखा हुआ आता है, तो आप यहाँ पे करेंगे इंडेक्स रिवर पर। बाय पॉपुलेशन पाकिस्तान वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो कौन सी कंट्री पे, मतलब कौन सी लार्जेस्ट कंट्री पे आता है, तो पाकिस्तान 5th नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री। अगर इंडोनेशिया को देखा जाए तो वो 4th पॉपुलेशन पे है। अगर नाइजीरिया को देखा जाए तो वो 6th पे है। अगर ब्राज़ील को देखा जाए तो वो 7th पे है। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि पूछा जाता है कि 6th पे कौन-सी लार्जेस्ट कंट्री की पॉपुलेशन आती है, 7th पे, तो आपको इन कंट्रीज़ के नाम पता होने चाहिए। और बाकी मैं आपको यही गाइड करूँगी कि 1 से लेके 10 तक के आप ये नाम याद कर लें, जैसे कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, 10 तक बस। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड बाय टू 1956। इसका आंसर होगा हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। तो 5 पिलर्स होते हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ऑस्कर अवार्ड आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ। ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो फिल्म्स जो है उस फील्ड के अंदर दिया जाता है। इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद को कब डिक्लेयर किया गया था कि कैपिटल है पाकिस्तान का, तो 1967 में डिक्लेयर किया गया था। RBOD स्टैंड फॉर राइट बैंक आउटफुल ड्रेन। इसकी फुल फॉर्म ये होगी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की करेंसी क्या होती है, वोन होती है। अगर चाइना को देखा जाए तो मैंने यहाँ पे चाइना की मेंशन कर दी है, जापान की मेंशन कर दी है, एंड किंगडम ऑफ थाईलैंड की मेंशन कर दी है। तो ये करेंसी आपको पता होनी चाहिए। और बाकी रही बात करेंसी की, तो आप लोग जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज होते हैं उनकी करेंसी नेम आप याद कर लें तो आपको इजी रहेगा। बाकी ग्रुप वगैरह में सब कुछ इन चीज़ों को भेज दिया गया है कि कौन कौन से आपने करेंसी नेम वगैरह याद करने हैं, कंट्री नाम, कंट्री के बारे में कौन कौन सी कंट्रीज जो इम्पोर्टेंट है वो सब ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो आपने अगर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड हो गई होंगी। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की बात हो रही है तो होगा सुपेरियर लेक। हु इज द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रैडबर्न। हु इज द करंट गवर्नर हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिस होल्डर। यानी कि करंट गवर्नर कौन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो अभी हैं जमील अहमद। द शॉर्टेस्ट डे इज, यानी कि शॉर्टेस्ट डे सबसे छोटे दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर का होता है। अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे की बात आएगी तो 21 जून यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, बट अभी फिलहाल 22 दिसंबर है। जितने भी आंसर्स था मैंने उनको बोल्ड कर दिया, आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा आंसर राइट है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गोल्ड की कौन सी कंपनी है, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इस कार्ड, यानी कि इंडिया और चाइना की जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको कहा जाता है मैकमहन लाइन। व्हेन डिड वर्ल्ड वार टू स्टार्ट, यानी कि वर्ल्ड वार टू स्टार्ट कब हुई थी, 1939 के अंदर हुई थी वर्ल्ड वार टू। हु रोट द बुक मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखी थी। हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्स्ट मैप किसने लिखा था, एनेक्सिमेंडर ने फर्स्ट मैप बनाया था दुनिया का। इस्लामिक कैलेंडर बिगैन विद द मंथ ऑफ, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर कौन से महीने से स्टार्ट होता है, तो मुहर्रम से। कभी कभी पूछा जाता है कि 5वां इस्लामिक मंथ कौन सा है, 10वां इस्लामिक मंथ कौन सा है, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। 12 मुहर्रम सफर, रबीउल अव्वल, रबी सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, ये सारे नेम आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जैसे कि सेकंड मंथ कौन सा है, थर्ड मंथ कौन सा है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए।
अर्श मुबारक और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अर्श शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है सफ़र का महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। हज़रत उस्मान खलीफत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खलीफत का जो टाइम था वो था 12 इयर्स उन्होंने खिलाफत। कंट्री विद नो रिवर इज़ ऐसा कौन-सा कंट्री है जिसके अंदर रिवर नहीं है? तो वो है सऊदी अरेबिया जिसके अंदर रिवर नहीं है। हू रोट द बुक? अगेन वही क्वेश्चन आ गया है तो उसका आंसर वही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो होगा। विच इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री? दुनिया का सबसे बड़ा ट्री कौन-सा माना जाता है? तो वो है रेडवुड ट्री। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम? तो 5 पिलर्स होती हैं। हू इज़ द करंट किंग ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का किंग करंट किंग कौन है? तो किंग सलमान है। व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 तो 1939। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया? ऐसा कौन सा कंट्री है जो लार्जेस्ट है मतलब बहुत मतलब बड़ा किसे कहा जाता है? तो वो है रशिया। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन अफ्रीका? मतलब रिवर बताएं जो कि बड़ा हो लॉन्गेस्ट हो अफ्रीका में तो वो है नील। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड? यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना का क्या है? तो इंडिया है। बाकी अभी एक क्वेश्चन मैंने करवाया आपको 2-3 मिनट पहले ही कराया है इसी वीडियो के अंदर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो देखिए इसमें बनाना की बात की जा रही है उसमें चाइना की, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इधर कुछ और चीज़ मेंशन कर दी और पूछा कि कौन सी कंट्री का है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री का क्या है। देन हमारे पास आता है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? करंट प्राइम मिनिस्टर यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं अगर मेरे पास टाइम मिलता है, क्योंकि मैंने आज मैथ के भी पास पेपर अपलोड करने हैं अगर हो सका तो। उसके अलावा मुझे मैथ के मॉक टेस्ट को अपलोड करना है, आईक्यू के मॉक टेस्ट को अपलोड करना है, तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि अभी बाकी हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इंशाल्लाह। जो हो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, जो जिस सब्जेक्ट में जाना चाह रहा है इंशाल्लाह ईज़िली वो चला जाए और इन्हीं चीज़ों में से आपका पेपर लग जाए। मुझे लास्ट में बताइएगा जिन-जिनका कल है टेस्ट यूनिवर्सिटी का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा कि आपका है या फिर आपका ड्यूटी 9 को टेस्ट है। हू इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? तो वो है ऋषि सुनक। शाहजहां मॉस्क्यू इज़ लोकेटेड इन शाहजहां मॉस्क्यू ठट्टा के अंदर है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर बॉर्न इन तो 1177 इसका आंसर आएगा। लार्जेस्ट सूरा इन द कुरान? कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी कहा जाती है? तो सूरह बकरा आती है, सूरह अल बकरा। और अगर सबसे छोटी सूरत की बात की जाती है तो सूरह कौसर आती है। हू डाइड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले कौन इंतकाल कर गए थे? तो वो थे अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन? पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर है। एरिया वाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज? तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सी। हेडक्वार्टर ऑफ ओपीईसी इज इन? तो वो हेडक्वार्टर ओपीईसी का ऑस्ट्रिया के अंदर वाक़ है। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध? यानी कि सिंध के अंदर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो होगी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया? तो इसका आंसर होगा सियोल, क्योंकि साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल होता है। विच कंट्रीज नाउ हैज द लैंड ऑफ अ थाउजेंड स्माइल? लैंड ऑफ अ थाउजेंड स्माइल थाईलैंड को कहा जाता है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट? करंट चीफ जस्टिस कौन है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो काजी फीस ईसा हैं। वही करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ वाक़ है? तो द हेग के अंदर वाक़ है। कैपिटल ऑफ फिलीपींस इज? तो उसका आंसर होगा कैपिटल कौन सा है? तो उसका होगा मनीला। ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस इन एवरी? तो ओलंपिक्स हर 5 साल के अंदर खेला जाता है, तो इसका आंसर होगा 5 इयर्स। स्टीव जॉब्स वाज एन अमेरिकन एंड ही वाज फाउंडर ऑफ एप्पल। डिश वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायदे आजम? तो इसका होगा एमिबाई, मतलब कायदे आजम की पहली बीवी जो थी तो वो थी एमिबाई थी। पाकिस्तान फ्लैग डिजाइन बाय? पाकिस्तान फ्लैग को डिजाइन किया था अमीरुद्दीन खिदवानी ने। मलेशिया करेंसी नेम? मलेशिया का वो करेंसी नेम है रिगिट। शाहजर रसालो वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड बाय? शाहजर रसालो को पहली दफा ट्रांसलेट जो किया था वो उन्होंने किया था एल्सा काजी ने ट्रांसलेट किया था।
क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एन इटालियन। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इटालियन थे। Oyster Rock, a series of islands, are located in Karachi. Capital city of Afghanistan, इसका आंसर होगा काबुल। हाना लेक इज सिचुएटेड नियर, हाना लेक जो है वो कोयटा के करीब है। टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज, टालेस्ट बिल्डिंग जो है वो बुर्ज खलीफा है दुबई के अंदर। बर्मा इज द ओल्ड नेम, बर्मा का पुराना नाम जो था वो था म्यांमार, म्यांमार। डाटा गनबख्श इज अ टाइटल ऑफ शेख अली बिन उस्मान। करेंसी ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान की जो करेंसी थी वो थी मानत। नीलम वैली सिचुएटेड इन आज़ाद कश्मीर, नीलम वैली जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है। द अरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, अरेबियन सी जो है वो पार्ट है इंडियन ओशन का। आइडेंटिफाई द नेम स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, स्मॉलेस्ट स्टेट बताएं पॉपुलेशन का, तो वेटिकन सिटी होता है, और बाकी अगर स्मॉलेस्ट कंट्री का भी पूछा जाता है तब भी इसका आंसर यही होता है। इस AARC इस एस्टैब्लिश्ड बाय 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था। सिटी ऑफ मॉस्को, सिटी ऑफ मॉस्को कहा जाता है, ढाका को कहा जाता है सिटी ऑफ मॉस्को। और यहाँ से हमारी जनरल नॉलेज के जितने भी MCQs थे वो सारे कवर हो गए हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आप जिसको जो इश्यू हो रहा हो कल के लिए, या फिर कल आपका टेस्ट है, अगर 29 को टेस्ट है तो हमें कुछ दिन और मिल गए हैं, तो उसमें मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।